गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी 5:30 बज रहे हैं और मैं अभी उठी हूँ। जस्ट मैंने उठ के सीधे पानी पिया है क्योंकि सुबह सुबह मुझे पानी पीने की आदत है। तो मेरी आंखें भी कैसी हुई है। आज मुझे थोड़ी जल्दी उठना था क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई। अभी उठ के फ्रेश हो के हाथ मुँह धो के निकलती हूँ। वहाँ से आने के बाद फिर नहाऊंगी। तो करते हैं जल्दी से काम क्योंकि मुझे अभी थोड़ी जल्दी निकलना है। और कहाँ निकलना है, क्या करना है, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है नीतू व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी मैं सुबह सुबह रेडी होके निकलने के लिए तैयार हो गई हूँ। आज मुझे सुबह में इतनी जल्दी इसलिए उठी थी क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल दांतों के लिए। कहते मैंने बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा ली तो इसलिए दांतों में थोड़े से कीड़े लग गए। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ के मेरे को हॉस्पिटल जाना था और आज मेरी छुट्टी थी। तो मैंने सोचा के फिर आराम करूँगी। और वैसे मैं रात को लेट में सोई थी 12 बजे सोई थी। वैसे छुट्टी वाले दिन मैं लेट में सोती हूँ, 12 बज गए थे। और उसकी वजह से जब मैं सोई तो उसके सोने के बाद मुझे बहुत देर तक नींद ही नहीं आई। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। तो फिर मेरा सुबह उठने का मन तो नहीं था। मैंने कहा बहुत दिन से ऐसे ढीले हो रहा है, कोई बात नहीं, आके रेस्ट कर लूँगी। तो अभी मैं चलती हूँ। तो मैं अभी रेडी हो गई हूँ और अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से। अभी सुबह के बज गए 6 और ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं किया है। मेरी आदत ऐसी है ना कि सुबह उठ के मुझे थोड़ी देर बाद भूख लगती है। तो अभी मुझे भूख लग रही है, पर मैं अभी आज कुछ खाऊंगी नहीं, आने के बाद ही कुछ खाती है। तो चलते हैं और लाइट कर देती हूँ ऑफ। पार्क के रास्ते निकलते हुए जा रही हूँ और सुबह सुबह ना पार्क खाली है। कुछ लोग आए हैं अभी घूमने और इतनी ठंडी ठंडी हवा है और इस टाइम पे मौसम बड़ा सुंदर सा है। तो हम लोग भी, मैं और नेहा भी 2 दिन आए थे पार्क सुबह उठ के। लेकिन फिर नेहा उठ के नहीं आई सुबह 6 बजे। तो मेरा भी फिर अकेले आने का मन नहीं किया, तो मैं भी नहीं आ रही थी। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह। अब तो दिल्ली में ऐसा भी बना दिया ना कि पार्क में एक्सरसाइज के लिए कुछ मशीनें हैं, तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अभी मैं बस स्टॉप पे बस का वेट कर रही हूँ। पता नहीं बस कितनी देर में आएगी। और सुबह सुबह बस आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे बस को आने में बड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ी देर वेट करती हूँ। अगर फिर मुझे कोई रिक्शा मिलेगा तो फिर यहाँ से रिक्शा पकड़ूँगी। और मुझे कल से ना कोल्ड हो रहा है बहुत, इतनी छींकें आ रही हैं। मैं तो इतना परेशान हो रही हूँ, बट कल से थोड़ा सा बेटर है। मैंने सोचा कि सुबह सुबह काढ़ा पीऊँगी, पर मैं जब काढ़ा पकाने के लिए कोई पतीला नहीं मिला। एक पतीला था, उसमें मैंने दूध गर्म करके फ्रिज में रखा है, तो मैंने कहा आके ही पीऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं बस का वेट करी, पता नहीं कितनी देर में बस आएगी। ना ही बस आ रही, नहीं तो यहाँ से रिक्शा मिल रहा है। एक रिक्शा भी गया है, वो पूरा फुल ही गया है। अभी मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल में और कितना अच्छा आसमान लग रहा है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अभी दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी भीड़ हो रही है। बहुत लंबी लाइनें लगी है। अभी मैं बाहर करी वेट क्योंकि अंदर हो रहा है बहुत गर्म और मौसम कितना अच्छा है। सारे काउंटर खाली हैं। पर्ची बनानी है मुझे। सोचिए अभी मार्केट आई है तो यहाँ से क्यों ना मैं फ्रूट्स ले लूँ। तो अभी मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ कुछ। सुबह की 6 बजे से निकली हुई, अभी मैं घर पहुँचने वाली हूँ। इतना ज़्यादा टाइम हो गया और इतनी थकान और बाहर बहुत तेज हो गई और मैंने इतने सारे फ्रूट्स ले लिया। रूम पे आ गई और सुबह से निकले हुए ऐसे हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई और बाहर इतनी गर्मी हो रही है। 10:30 हो गया, बहुत तेज़ की धूप लगी है। सुबह सुबह कितना अच्छा मौसम हुआ था, सुबह सुबह जाके चलो काम हो गया, सही है। नहीं तो अब बहुत ज़्यादा गर्मी है। और डॉक्टर ने बोला कि वो दांत को निकलवाना पड़ेगा और नया दांत लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे दांत ने बहुत मेरे दांत को कीड़े ने
ऑलमोस्ट डैमेज कर ही चुके हैं, तो वो बोलन निकाल के न्यू लगाना पड़ेगा। तो दर्द तो नहीं है, तो उसने मुझे कोई दवाई ये सब कुछ नहीं दी, बट 15 अगस्त के बाद मैं कभी भी जा सकती हूँ दिखाने के लिए। और रास्ते में से मैंने फ्रूट्स ले लिए थे क्योंकि दोबारा कौन जाता, वैसे मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं फ्रूट्स, तो मैंने कहा चलो ले के जाती हूँ। और मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही, जो कि मैं सुबह 9 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, लेकिन आज 10:30 हो गया, कुछ बना भी नहीं है और ना ही मैंने कुछ खाया है, तो मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंगो शेक बना लेती हूँ, उसको पी लेती हूँ, उसको पी के थोड़ी सी राहत मिलेगी। फिर उसके बाद से लंच बनाऊँगी, फिर वो खाऊँगी। तो कपड़े चेंज कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ। हॉस्पिटल की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है। हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के लिए पैसा तो देती होगी, ऑफकोर्स देती होगी, तो जो भी चीज़ वहाँ की ख़राब या कुछ है तो एटलीस्ट उस पर लगाना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वहाँ पे मतलब कितना ज़्यादा, मतलब जैसे स्लिप के लिए हम लाइन लगती है, वहाँ पे जो काउंटर हैं 5 या 6 काउंटर हैं, तो वहाँ पे जिसमें से इन्हें नंबर 1 और नंबर 6 वाला काउंटर ही ओपन किए हैं। जब मैं वहाँ पे गई थी तो सब लोग काउंटर में लाइन लगाई थी, सबने अपनी अपनी बारी लगाई थी, तो मीन्स लाइन थी, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो फिर अचानक से गार्ड आई, तो उसने बोला कि एक काउंटर पे और 6 काउंटर पे ही पर स्लिप कटेगी, तो सब वैसे लाइन में, तो इतनी भीड़ हो गई उसकी वजह से। तो बोल रहे हैं कि सिस्टम वहाँ का ख़राब है इसकी वजह से। तो एक हफ़्ता मैंने पूछा तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है सिस्टम ख़राब हुए। तो हमारी सरकार ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं देती होगी, अगर सरकार हम पैसा देती है तो उन सिस्टमों को जल्दी से जल्दी ठीक करे, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। या तो फिर आप वहाँ पे लिख दो कि ये काउंटर वर्क नहीं करेंगे, बस 1 नंबर और 6 नंबर जो भी काउंटर उनके चल रहे हैं वो काउंटर में खड़े रहें और उसी में स्लिप आप लोगों को मिलेगी, तो मतलब पर्ची कटेगी, तो उससे लोगों को आइडिया होगा। तो क्या हुआ कि हम लोग आगे मतलब पहले आ गए थे, लेकिन क्या हुआ जब उनने बोला ना 1 और 6 में ही पर्ची मिलेगी, तो उसके वजह से बहुत भीड़ होगी और हमारी लाइन बहुत पीछे आई, तो वो दिक्कत हुई। तो यही रिक्वेस्ट है कि अपने सिस्टमों को ठीक करवा लें, क्योंकि उसका पैसा सरकार देती है, तो हम आम जनता को ऐसा कष्ट ना हो। मैंने अपने लिए मौसमी काट लिए, क्योंकि अभी मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ आज, मूंग की खिचड़ी। तो सीटी आ गई है, वो ठंडी होगी फिर मैं खाऊंगी, तो उससे पहले मैंने सोचा मौसमी खा लेती हूँ। मौसमी को ऐसे काट के खाने में बहुत मज़ा आता है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और नमक से मुझे याद आया कि जब अभी कुछ टाइम पहले मैं जब अम्मा थी, तो मैं जब घर गई थी, तो अम्मा ने एक जो हमारा स्पेशल नमक होता है ना, उसमें पीस के मुझे डब्बे में दिया था, तो वो नमक अभी भी है। मतलब ये बोल सकते हैं कि उनकी एक आखिरी निशानी अभी, हालांकि खाने के लिए आखिरी उनके हाथ का कुछ खाने का मेरे पास है, तो वो मैं अभी नहीं खा पाऊँगी, क्योंकि उसमें लहसुन के पत्ते डले हुए हैं। तो अभी जब तक अम्मा की बारिश नहीं होगी तो मैं तब तक मैं लहसुन प्याज नहीं खा सकती हूँ, तो इसलिए वो नमक मैं अभी नहीं खा पाऊँगी। जैसे अम्मा की बारिश हो जाएगी फिर इसके बाद से मैं वो नमक स्पेशली मैं इसलिए लाई थी कि जैसे कभी फ्रूट्स हैं उसमें नमक डाल के खाने में बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो वही। पर अभी खाली प्लेन सफ़ेद नमक सही काम चलाते इसको। अभी मौसमी का सीज़न चल रहा है, तो मौसमी खा लेते हैं। ये बनाई है मैंने मूंग की खिचड़ी, और इसके साथ नींबू का अचार और थोड़ा से खीरे। अभी मैं खाती हूँ, मुझे लग रही बहुत तेज। अभी मैं बैठ के आराम से खिचड़ी खा रही हूँ, मूंग की दाल की खिचड़ी और अचार के साथ, और साथ ही साथ खीरे। मैंने सोचा था ये खिचड़ी है ना थोड़ी सी पानी सी वाली बनाऊंगी, मतलब पतली वाली बनाऊंगी, पतली खिचड़ी बनाऊंगी, सॉरी।
पर इसमें ना चावल ज़्यादा हो गए तो यूँ वैसे बन गई है। पर कोई नहीं, ऐसे भी अच्छी लग रही है। मूंग की खिचड़ी अच्छी लगती है। इसमें मैंने तेल बिल्कुल यूज़ नहीं किया। तेल हमें ना थोड़ा कम ही खाना चाहिए, इसमें मैंने ज़्यादा नहीं खाते हैं। घी नहीं है, मेरा घी खत्म हो गया, नहीं तो मैं किसी में घी भी डालती हूँ। और मेरे पास दही है, मैं दही से नहीं खा रही हूँ। मैं एक तो खीरा भी खा रही हूँ, और वैसे मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ था, अभी तो ठीक हो रहा है, पर मैं नहीं चाहती हूँ मुझे दोबारा से होता है, इसलिए मैं आज दही नहीं खाऊंगी। अभी खाना खा लिया है अच्छे से पेट भर के, और अब मेरी आंखों में थोड़ी बहुत नींद है, क्योंकि मैं रात को बहुत लेट में सोई थी तो सुबह जल्दी उठ गई थी। तो अभी मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही है। वैसे मैं दोपहर में नहीं सोती, बट आज मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही है तो मैं सोती हूँ। और इस रूम में मुझे कभी कभी दिक्कत भी बोल सकते हैं, कभी कभी, वैसे तो हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी के लिए दिक्कत क्या है, सारी लाइट भी बंद कर देंगे ना, फिर भी इस रूम में ना उजाला कितना है, क्योंकि ये वाली जो विंडो है ना, इसकी रोशनी आती है, और ये टॉप फ्लोर पे तो अच्छी रोशनी देता है। अभी रूम से बाहर निकली हूँ क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है। हमारे ऑफिस में मंडे इंडिपेंडेंस डे के लिए, मतलब 15 अगस्त के लिए सेलिब्रेशन होने वाला है। 14 अगस्त को हम करेंगे, तो उसके लिए कुछ नॉन फायर कुकिंग पार्टिसिपेट है, तो उसी के लिए कुछ सामान लेने जा रही हूँ। मैं लाई हूँ कोकोनट पाउडर, चीनी और फूड कलर। तो इनसे क्या बनने वाला है वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही देखना होगा। आज मैंने जमाई थी फ्रिज में मैंगो आइसक्रीम, मैंगो शेक का आइसक्रीम बनाने की सोची थी, तो ये मैंने जमाई है और ये अच्छी खासी जम गई। और इसको खाते हैं और इसका बताते हैं कि कैसी हो रही है। जो मैंने आइसक्रीम जमाई थी जम सी गई है, बर्गर सी होगी, तो इसको ट्राई करते हैं। इसको खा के ना आइसक्रीम वाली फीलिंग नहीं आ रही है, ऐसे लग रहा है कि हम खा रहे हैं। ये मैंने बनाया था मैंगो शेक, तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा इस तरीके से एक बार करके देखती हूँ, बट सच बोलूँ तो फेल हो गई मैं। इसमें आइसक्रीम मैंगो वाली जो आइसक्रीम होती है उसका बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं है, बट ये ऐसा लग रहा है कि हाँ हम आम खा रहे हैं। इसको मैं ऐसे नहीं खाती, वैसे मेरा कोल्ड हुआ था, तो अभी थोड़ा सा बैटर है काफ़ी, तो ऐसे बिल्कुल जमी हुई चीज़ अगर मैं खाऊंगी तो मैं और ज़्यादा बीमार ना पड़ूँ। इसको मैं खाऊंगी। अभी आई हूँ मैं छत पे, और साथ साथ लाई हूँ नारियल और पानी। थोड़ी देर में छत में रहने वाली हूँ, क्योंकि ऊपर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रहे हैं, और इधर का मौसम है अच्छा हो रहा है, सब जगह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो नीचे पंखे की या कूलर की हवा भी ना बहुत ऐसी सफोकेशन सी हो रही है, तो छत में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो थोड़ी देर मैंने सोचा कि छत में आ जाती हूँ, हवा ले लेती हूँ, और साथ ही साथ अपनी वीडियो एडिट कर लेती हूँ। और अभी मैं खा रही हूँ नारियल। मेरी घर की छत का व्यू कुछ ऐसा है, यहाँ सारे आसपास यहाँ घर ही घर दिखते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और बोलो तो यहाँ पे एक टावर भी है, किस चीज़ का ये नहीं पता। और इधर रहा मेरी घर के यहाँ पर पार्क।